हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1309 टू 1310। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना तो हमारे चैनल पर। और रोहित दूर खड़े होकर ही सारा जो मंजर था वहाँ का, जितने भी मेंबर्स थे फैमिली के, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। रोहित और रनिका ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। रनिका रोहित से बार बार थैंक यू बोल रही थी। रोहित ने कहा कि थैंक यू किस चीज़ का, ये मेरी भी फैमिली है। तभी अनिका ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद तुमने मुझे ये टाइम जो दिया है पूरी फैमिली के साथ, ये मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे एक साथ फिर से खेल रहे हैं एक दूसरे की टांग खींचकर। तभी रोहित ने कहा हाँ अनिका, मैं भी काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से ये सब सोच रहा था, समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। तभी अनिका और रोहित दोनों एक साथ डांस करने लग गए। वो अपने तीनों बच्चों के साथ जहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे वहाँ पर जाकर ही एक दूसरे का हाथ पकड़ कर डांस करने लग गए। तभी रिया आई और रिया ने कहा कि पापा मम्मा मम्मा के साथ डांस करोगे, मेरे साथ नहीं करोगे। तभी रोहित ने कहा कि चलो सभी करते हैं। तो तीनों बच्चों अनिका और रोहित सभी ने एक सर्कल बनाया हाथ पकड़ के, और तीनों ही डांस करने लग गए, यानी गोल गोल चक्कर घूमने लग गए। रोहित ने अलेक्जेंडर को एक सेकंड के लिए अपनी आंखों से उजर नहीं होना देना चाहता था, इसलिए बच्चों के हर टाइम वो साथ रहे। ऐसा देखते देखते टाइम ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ दिया काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि दमयंती ने उसे काफ़ी डांट फटकार लगाई थी और उसको इतनी ज़्यादा सुनाई थी कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हें अगर कोई ढूंढे तो तुम मिलो नहीं, या फिर ये दुनिया छोड़कर ही चली जाओ, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये कमान मैं अपनी जो मेरी सेक्रेटरी, यानी कि जो मेरी औरत वहाँ पर है, मैं उसको ही सौंप दूँगी, और उससे भी नहीं बनेगा तो ये काम फिर मैं करूँगी। तो इसलिए मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी है, और तुम इसको अच्छे से निभाना जो जो मैंने तुम्हें कहा है। पहले वो औरत वो काम तुम्हें जो बताएगी तुम्हें वही करना है। अपने आप से दोबारा कोई दिमाग या चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिया ने बस हाँ में सिर हिला रही थी। तभी दमयंती ने इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई, क्योंकि वहाँ पर एक औरत है जो दमयंती के पैरों को साफ कर रही थी। गलती से नेल कटर उसके पैरों पर हल्की सी लग गई, जिसे दमयंती ने उसको लात मारकर इतनी दूर फेंक दिया कि उसके फेस लग गया, उसके नाक लिप्स सब जगह पर फेस से खून आने लग गया था, और उसको डांट लगा रही थी दमयंती। फ़ोन स्टार्ट था तो दिया काफ़ी घबरा गई, उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ श्रेया की भी अपने बच्चे को लेकर और अपनी बेटी के साथ पूरी फैमिली को इतनी ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके बेटे का कोई छोटा सा एक फंक्शन हो जिसमें पूरी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों गुलेरिया हाउस में। क्योंकि आकाश के जाने के बाद गुलेरिया हाउस में कोई भी खुशी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई थी, और ये बच्चा आ गया तो उसके बाद काफ़ी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अनिका ने उन्हें बाहर आने जाने या किसी को बुलाने को मना कर दिया था। लेकिन श्रेया आज खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और श्रेया भी अपनी खुशी को उन सभी के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक श्रेया अपने बच्चे को करण गुलेरिया को देकर ये बोला कि पापा मैं एक बार वॉशरूम जाती हूँ। श्रेया वहाँ से वॉशरूम के लिए निकल गई। तभी श्रेया वॉशरूम करके आ रही थी तो एक लड़का हट्टा कट्टा था, कैप पहन रखी थी, आगे से कैप थोड़ी सी टेढ़ी थी, और श्रेया जैसे ही निकल रही थी वो अपने कपड़े ऊपर पानी गिर गया था तो उनको अच्छे से साफ़ कर रही थी हैंकी से, तो उससे टक्कर हुई। तो श्रेया को टक्कर इतनी जोर की लगी कि श्रेया उसको मारने के लिए पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन श्रेया ने नोटिस कर लिया था कि कोई लड़का तो था जिसने ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट डाल रखी थी, बाजू काफ़ी बॉडी बिल्डर्स था ऐसा लग रहा था, और उसने एक कैप भी पहनी थी, क्योंकि हल्की सी जब उसकी टक्कर हुई तो उसने उसको एकदम देखा और बाद में अपने आप को कंट्रोल करने लगी, तो वहाँ से वो आदमी निकल गया।
तभी श्रेया कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ डांट फटकार लगाते हुए कि कौन था, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इधर उधर देखते नहीं हैं, लड़कियों से टच करने का मौका ढूंढते रहते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते, ये बड़बड़ करती हुई वो अंदर जा रही थी। तभी अनिका उसके पास आई। तभी अनिका ने कहा, श्रेया क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? तभी उसने कहा कि अनिका यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी के साथ टक्कर हो गई थी। अनिका, किसके साथ टक्कर हुई, तुम मुझे अच्छे से बता सकती हो? श्रेया, नहीं ऐसे ही कोई था, मैंने देखा तो वो वहाँ से जा चुका था, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? श्रेया, ना नो ऐसा कोई बात नहीं है, बस वैसे ही कंधे से कंधा टकराया था, तो इसलिए थोड़ा सा ना अपने अनबैलेंस हो गई थी, ऊपर से मेरी थोड़ी आज ज़्यादा ही हाइट्स थी, तो इसलिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद मैंने अपनी हाइट्स पहनी थी, क्यों घर से बाहर जाना नहीं होता, तो इसलिए मैं हाइट्स पहनती ही नहीं हूँ। तभी अनिका, ठीक है श्रेया, कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। श्रेया, नो अनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो वो अंदर चलते हैं। अनिका और श्रेया अंदर आ गए। रोहित वहीं पर अनिका का वेट कर रहा था। अनिका आई। क्या हुआ अनिका, तुम इतनी थोड़ी सी उलझन सी मेरी लग रही है? तभी अनिका ने सारी श्रेया के साथ जो हुआ अभी बताया। तभी रोहित ने जल्दी से कंट्रोल रूम जो था वहाँ पर फ़ोन किया और जल्दी से जो कैमरामैन था उनको कहा कि सीसीटीवी चेक करके बताओ वॉशरूम के बाहर किसके साथ श्रेया की टक्कर हुई है। अभी अभी जो एक लड़की निकली थी उसके साथ किसी की टक्कर हुई है, ये बताओ वो लड़का कौन है, या वो आदमी या औरत जो भी है वो कौन है, जल्दी से मुझे बताओ। तो वो कैमरेमैन थे वो चेक करने लग गए जल्दी जल्दी से। रोहित ने फ़ोन कट कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जल्दी से वीडियो मेरे पास भेज देना, और जैसी भी बात है तो मुझे यहाँ पर आके ही सीधा डायरेक्ट बता सकते हो। रोहित अनिका दोबारा वापिस सभी के साथ एंजॉय करने लग गया। अनिका जल्दी से श्रेया के पास गई और उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगी, क्योंकि श्रेया अभी तक डांस नहीं किया था इसलिए उसने भी किया। देखते 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 टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। रोहित और अनिका और पूरी फैमिली में किसी को भी ये नहीं पता चला कि सुबह की शाम कब हो गई और रात होने वाली है। तभी रोहित ने कहा कि सभी सेफ से अपने अपने घर जाना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो। रोहित की बात सुनकर सभी ने टाइम देखा तो काफ़ी हद तक इवनिंग का टाइम हो चुका था, 6 o'clock के आसपास होने वाले थे। इसलिए सभी ने अपना जो भी उनका सामान था अपने साथ लिया और जाने के लिए रेडी हो गई। अनिका और रोहित ने पहले ही बोल दिया था कि अनिका तुम अलेक्जेंडर और भूमिका और माँ आशा मारवा के साथ घर जाओगी और मैं दोनों बच्चे और इनके साथ मैं विला में इनको छोड़ के तब आऊँगा, और श्रेया सिद्धार्थ एक गाड़ी में जाएंगे, करण गुलेरिया भी उसी गाड़ी में होंगे, बाकी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एक दो जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ी हैं वो जाएंगी, उनके साथ कम से कम 4 बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ उनकी आगे पीछे जाएंगी। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से अलेक्जेंडर, भूमिका और आशा मारवा को लेकर गाड़ी में बैठ गई। अनिका की गाड़ी के साथ भी आगे पीछे 2 गाड़ियाँ जा रही थी। तभी अनिका ने कहा कि रोहित इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित ने कहा कि अनिका मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो प्लीज़ तुम मुझे सपोर्ट करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अनिका ने चुप होकर बात मान ली और अनिका की गाड़ियों के साथ भी 2 गाड़ी गई, और ऐसे ही करण गुलेरिया की जो गाड़ी थी उसमें श्रेया उसके दोनों बच्चे थे और दूसरी गाड़ी सिद्धार्थ की उसकी फैमिली थी। इसके बाद जो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी गाड़ियाँ थी, यानी कि गुलेरिया हाउस की कम से कम 4 गाड़ियाँ थी जो गुलेरिया हाउस के फैमिली मेम्बर्स की थी, उनके आगे पीछे सारी गाड़ियाँ थी। दूसरी और विला में जाने वाली भी 3 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में रोहित खुद और दोनों बच्चे थे, दूसरी गाड़ी में लड्डू के की जो फैमिली थी उसकी मोम डैड उसके दादाजी सभी थे, लेकिन लड्डू और उसके साथ जो एक बच्चा था वो उसमें ना एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, तो इसलिए वो सन्नी और शर्मिला वाली जो गाड़ी थी उसमें बैठ गए। इसके बाद जो बाकी की ये जो दादी माँ और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स बच गए उन सबकी ऐसे ही गाड़ियाँ थी, उनके आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही थी। गुलेरिया हाउस के लिए गाड़ियाँ पहले निकलवा दी गई थी। अनिका भी चली गई थी सबसे लास्ट में। जो विला की तरफ गाड़ी जाने वाली थी वो अपनी सड़क पर निकल गई थी। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारी गाड़ियाँ अपने अपने डायरेक्शन में जाने लग गई। रोहित मारवा गाड़ी को कभी आगे लेके चलता तो कभी पीछे, कभी सबसे आगे, कभी बीच में, कभी सबसे पीछे। वो जानबूझकर ये कर रहा था क्योंकि वो किसी को नहीं चाहता था कोई परेशानी हो। तो बच्चे को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो सिर लगाकर सो चुके थे, क्योंकि टाइम का उन्हें पता नहीं चला और ऊपर से आज काफ़ी थक भी गए थे। ऐसे ही बाकी के जितने भी फैमिली में बच्चे थे सारे सो गए थे घर तक जाते जाते। तभी शर्मिला और सनी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जो 2 बच्चे थे वो तो सो गए थे, उनको एक साइड में कर
साइड में बिठा दिया एक दूसरे के साथ और दोनों आपस में ही बैठ गए। सनी शर्मिला की पास वाली सीट पर ही एडजस्ट हो गया और तभी शर्मिला से कहने लग गया कि मुझे आज तुम इस लुक में काफ़ी हद तक बहुत क्यूट लग रही थी। तुम्हारा येलो कलर का सूट, उसके नीचे ये पिंक कलर की पटियाला सलवार, ऊपर से तुम्हारा ये ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा, ये तो तुम्हारे कलर में और भी चांद चांद लगा रहा था। और तुम इस कलर में काफ़ी हद मुझे सबसे सुंदर लगती हो। जब मैंने पहली बार देखा था तब तुमने येलो कलर की ही शर्ट डाली हुई थी। तभी शर्मिला ने कहा तुम तो मुझे बहुत नोटिस कर रहे थे। सनी यस करूँ क्यों ना, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया था, शायद तुम्हारा मुझ पर नहीं आया था। शर्मिला ये कहकर थोड़ा नर्वस फील करने लगी क्योंकि वो पास्ट में जा रहा था सनी। तो तभी चुटकी बजाते हुए सनी ने कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो प्रेजेंट में, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, तो ऐसे में तुम पीछे जाके अपने मूड को ख़राब मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट डालता हूँ। ये सब कर रहा था और रोहित मारवा की गाड़ी आगे पीछे जा रही थी। पीछे सबसे लास्ट में सन्नी की गाड़ी थी, तो रोहित मारवा पीछे गाड़ी को मतलब गाड़ी की स्पीड को काफ़ी कम कर रहा था ताकि वो लास्ट में भी चले एक बार। और सनी और शर्मिला काफ़ी एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी शर्मिला ने कहा कि तुमने तो पार्टी में मुझे इतना इग्नोर किया कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी सनी ने कहा यार वो करना पड़ता था, अगर मैं नहीं करता तुम्हारे पास आता कोई तुमसे ही मुझसे राखी ना बंधवा देता। मुझे इस चीज़ की फिक्र थी इसलिए मैं तुमसे काफ़ी दूर दूर रहा, क्योंकि फैमिली में कोई भी मेम्बर ये बोल देता, दादी माई बोल देती ये तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करती है या तुम्हारे इतने साथ रहती है, तुम्हारा इतना काम करती है, तुम इसको अपनी बहन बना लो ताकि ये उम्र भर तुमसे तुम्हारा जो कहोगे ये वो काम करती रहे। तो फिर मैं उनकी बात कैसे टाल सकता था, टालता तो मेरी टांग खींच जाती। तो इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन रखी नहीं, इसलिए मैं तुमसे काफ़ी दूर दूर रहा, लेकिन मेरी नज़र बस तुम पर ही थी। तभी शर्मिला ने कहा हाँ वो तो मैं नोटिस कर चुकी थी काफ़ी टाइम से। तभी सनी ने कहा कि लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तभी शर्मिला ने कहा कि तुम बड़े लोगों की पार्टी, तो मेरा वहाँ क्या काम था, तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट डालने के बाद मैं वहाँ गई, और तो ये मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। मैं किसी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। सनी हाँ तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तो तुम बिल्कुल भी नहीं करती हो। शर्मिला ऐसा क्यों करूँ मैं लगते क्या हो तुम मेरी। सनी लगता तुम्हें बहुत कुछ हो तुम्हारा, और तुम्हें बहुत जल्द भी पता लग जाएगा मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। शर्मिला वो कैसे। तभी सनी ने कहा कि बस ऐसे ही। तभी शर्मिला ने ज़्यादा फोर्स किया कि बता तो दो कैसे। सनी वो ऐसे कि जल्दी से सिचुएशन को जब ठीक हो जाएगी, पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, तो भैया हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये सुनकर तो शर्मिला के कान और रोंगटे खड़े हो गए कि तुम्हारे भैया हम दोनों के रिश्ते की बात करने वाले और ऊपर से एंगेजमेंट की ही तैयारी, हम मेरी तो कोई पूछ नहीं हुई। तो ये बात सुनकर सनी थोड़ा नर्वस फील करने लग गया कि तुम्हारे पीछे ये नहीं शादी करेगी तो फिर मैं किससे करूँगा एंगेजमेंट। तभी कहा कि तुम मुझसे शादी करने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। शर्मिला ने वैसे ही कह दिया नो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे नहीं शादी करने वाली। सनी ने कहा कि कोई नहीं तुम मत करना, वो है ना वो वहाँ पे आई हुई थी वो लड़की जिसने वन पीस पहना था ब्लैक कलर का, जो काफ़ी देखने में काफ़ी हॉट लग रही थी, कोई ना मैं उससे कर लूँगा। तभी शर्मिला ने सनी को जोरदार गुस्से मारे, मतलब वैसे ही सन्नी हंसने लग गया। तभी उसने कहा कि मुझे तुम्हारी टांग खींचने काफ़ी मज़ा आता है, क्यों तुम मेरी भी तो खींच रही थी। सन्नी की बात सुनकर शर्मिला लेकिन मैंने ऐसा मजाक करने के लिए थोड़ी ना बोले, तो तुम किसी और के साथ ही शादी की बात मुझसे कहोगे। सन्नी ऐसा नहीं करता तो तुम अपने प्यार के बारे में मुझे बताती नहीं, तुम्हें कितनी चिढ़ होती है अगर मैं किसी और लड़की का नाम लूँ। शर्मिला हाँ ये तो है मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो। तभी सनी ने कहा कि प्लीज़ एक किस मिल सकती है। तभी शर्मिला ये कोई गिफ्ट है मैं तुम्हें ऐसे ही उपहार दे दूँ हाथों हाथ। सनी ने कहा कि प्लीज़ यार इतना टाइम हो गया है। तभी सन्नी ने कहा तो शर्मिला ने कहा नो 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 नो, बच्चे भी हैं ये भी ड्राइवर भी है, ऐसे ऐसे करके बात को टालने लगी, लेकिन सन्नी था जो वो अपनी जिद पर अड़ गया था। तभी शर्मिला ने कहा चलो कर सकते हो लेकिन मेरे हाथों पर। सनी हाँ चलो कोई ना यार वो बाद की बात है, मैं हाथों पर। तभी उसके हाथों को ले रहा अपने हाथों में लेकर आ रहा था। तभी साइड वाली गाड़ी रोहित मारवा की थी वो सब देख रहा था। तभी उसने सन्नी के पास कॉल की और जल्दी से दोनों हाथों को तो सन्नी ने पकड़ा हुआ था। जल्दी से उसने देखा कि किसी की कॉल आई है और जल्दी से उसने निकाल के देखा तो भाई की कॉल। तभी उसने कहा भाई की कॉल है। तभी शर्मिला ने कहा उठा कुछ काम होगा। जल्दी से सन्नी ने उठाया। तभी रोहित मारवा भाई अभी थोड़ा सा ना अपने आप पर कंट्रोल कर, अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है तुम दोनों की, तो इसलिए एंगेजमेंट के बाद ये सब कर लेना। रोहित मारवा ने फ़ोन पर कहा कि ये एंगेजमेंट के बाद करते रहना जो तुम्हें ठीक लगे। शर्मिला ने कहा क्या हुआ तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। तभी सनी ने इस
फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया और कहा कि तुम भी सुन लो। और तभी रोहित ने दोबारा लाइन रिपीट की कि शादी के बाद तुम्हारे या एंगेजमेंट के बाद तुम्हें जो करना वो कर लेना, अभी के लिए अपने आप, अपने इमोशन और अपने सब चीज़ों पर कंट्रोल करो, क्योंकि अभी ये चीज़ें अच्छी नहीं है जब तक एंगेजमेंट फिक्स नहीं होती। तभी ये शर्मिला तो के गाल थे वो काफ़ी रेड रेड हो गए थे शर्मा के, जब ये बात सुनी। और सन्नी का फ़ोन कटने के बाद रोहित मारवा ने गाड़ी आगे ले ली। दूसरी तरफ दिया हॉस्पिटल से आ चुकी थी, क्योंकि आज वो सुबह से हॉस्पिटल गई हुई थी। अब उसके पैर का प्लास्टर था वो कटने वाला था, उसको कटवा के ही वो आई थी। उसने बूढ़े बाबा को देखा और कहा कि बाकी के सर्वेंट कहाँ हैं, खाना बनाने वाले सफाई वाले कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बूढ़े बाबा ने कहा कि मैम आज सभी को सर और मैम ने छुट्टी दी है ताकि वो अपनी राखी का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। दिया ने कहा कि रोहित और अनिका कहाँ हैं? बूढ़े बाबा, अनिका बिटिया तो अभी कुछ टाइम पहले ही गई है, लेकिन जो सर है वो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे और ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। तभी दिया ने कहा कि कोई नहीं, आप रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। वो ऊपर की तरफ जा ही रही थी, तभी गाड़ी का हॉर्न बाहर सुनाई दिया और उसने देखा कि अनिका, भूमिका और आशा मारवा अलेक्जेंडर के साथ अंदर आ रही है। दिया ने कहा कि तुम सब कहाँ गए थे और वो भी मुझे बिना बताए। तभी भूमिका आगे आई, कहा कि तुम होती कौन हो जो हम तुम्हें बताई। तभी उसने कहा, दिया ने, तुम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो, मैंने पहले भी तुम्हें इसका आंसर दिया है, दोबारा मैं तुम्हें ये आंसर बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ। तभी भूमिका ने कहा कि दे के दिखाओ, आवाज़ तो मुझे दे के दिखाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। तभी दिया ने कहा कि टाइम आने दो, टाइम पर ही मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगी, अभी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। क्योंकि तभी दिया आराम आराम से सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चली गई। अनिका भी भूमिका को कह रही थी क्यों इसके मुंह लग रही थी। तभी भूमिका ने कहा कि मैं ऐसे किसी को नहीं जाने देती, और ये ना काफ़ी बोल चुकी, काफ़ी हद पार कर चुकी है, नहीं तो मैं इसको एक जड़ देती और फिर ये कभी बोलने लायक ही नहीं छोड़ती मैं इसको। ऐसे अनिका ने कहा कि छोड़ो यार, जल्दी से रेस्ट करो। तभी सभी इधर उधर हो गए। अनिका अलेक्जेंडर को रूम में छोड़कर आ गई, क्योंकि अलेक्जेंडर नींद में ही था और उसको सुला दिया। आशा मारवा भी काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि सभी ने आज बहुत मस्ती की थी। सभी अब अपने रूम में जा चुके थे। अनिका वापस किचन में आई और कुछ देखा, क्योंकि अनिका का चाय पीने का मन था। बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं बनाता हूँ। तभी उसने कहा कि आप कैसे बना सकते हो, मुझे आप के बारे में सब पता है कि आप कोई मेरे नौकर थोड़ी ना हो, हमारे सर्वेंट थोड़ी ना हो। आप तो मेरी मम्मा के खास हो तो मेरे भी बहुत खास हो। इसलिए अनिका ने 2 कप टी बनाई, 1 कप बूढ़े बाबा को दी, 1 कप अपने लिए बनाई और कहा कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन पता है या कुछ बात चली। तभी बूढ़े बाबा ने कहा कि मुझे बस कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए वो नोट दिया था, वो उसको ध्यान से पढ़ना और उस पर अमल करने के लिए बोला था। तभी अनिका ने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ और आप भी जाकर रेस्ट करो, यहाँ पर मत लेट। बूढ़े बाबा ने कहा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। जल्दी से बूढ़े बाबा ने अपनी चाय फिनिश करी और जाकर वापस अपने रूम में जाकर लेट गए। गुलेरिया हाउस के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सभी अपने घर पहुंच चुके थे और रोहित मारवा को फ़ोन कर दिया था कि हम अच्छे से अपने घर पहुंच चुके हैं। और रोहित मारवा का फ़ोन कटने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाने लग गए। और तभी पिंकी ने कहा कि मुझे तो अपने गिफ्ट देखने हैं, मुझे क्या गिफ्ट मिले। तभी पिंकी ने अपने गिफ्ट खोले और उसमें, क्योंकि पिंकी को रिंग पहनना और इयरिंग्स दोनों का ही काफ़ी शौक था, इसलिए अनिका ने उसके लिए छोटे छोटे डायमंड के छोटे छोटे इयरिंग खरीदे थे और श्रेया ने उसके लिए एक रिंग ली थी। दोनों काफ़ी मैच हो रहा था। तभी उसने कहा, पिंकी ने, मम्मा आपकी और अनिका मासी की काफ़ी पसंद मिलती है। तभी श्रेया ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज जो है। पिंकी ने कहा ये तो है मम्मा। इतना कहकर पिंकी भी सो गई और श्रेया सारी चीज़ों को समेट कर आराम से विंडो में जाकर खड़ी हो गई और वो सोचने लग गई कि किसके साथ मेरी टक्कर हुई थी, क्योंकि श्रेया को बार बार लग रहा था कि मैंने उसको कभी देखा है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। लेकिन उसको समझ नहीं आता। तभी करण गुलेरिया नीचे थे तो उन्होंने देखा कि श्रेया विंडो में खड़ी है, तो उसने आवाज़ लगाकर कहा कि बेटा क्या कोई परेशानी है या फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती हो। तभी श्रेया ने कहा कि कुछ नहीं डैड, मैं बस वैसे ही खड़ी हो गई थी, बच्चे दोनों सो चुके हैं, बस मैं सोने वाली हूँ। तभी करण गुलेरिया ने कहा ठीक है बेटा, गुड नाइट, टेक केयर। इतना कहकर
श्रेया भी विंडो से इधर आ गई और लाइट ऑफ करके आराम से सो गई। करण गुलेरिया इधर उधर घूम रहे थे और वो बार बार ये सोच रहे थे कि ये अलेक्जेंडर काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा था, मैं अनिका से पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि वो हमेशा मुझसे बात करता है, मुझसे कुछ ना कुछ पूछता है। लेकिन थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।